morning, dear student. I am Banfal Maurya. In class 10, we read about the respiration in plant. Dear student, आपके पिछले क्लास में हमने आपको ये बताया था कि what do you mean by respiration, what do you mean by breathing, and what is an aerobic respiration, what is aerobic respiration, and differences between aerobic and anaerobic respiration. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट। तो रेस्पायरेशन इन प्लांट यानी प्लांट किस प्रकार से रेस्पायरेशन करते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो क्या होगी, रेस्पायरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में किस प्रकार से रेस्पायरेशन होता है। डियर स्टूडेंट, वी नो दैट लाइक एनिमल प्लांट आल्सो नीड एनर्जी। जिस प्रकार से एनिमल में एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी भी प्लांट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लांट गेट दियर एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट में भी एनर्जी का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी प्लांट भी एनर्जी को किससे प्राप्त करते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ही एनर्जी को प्राप्त करते हैं। और दीज एनर्जी आर यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जिस प्रकार से एनिमल को एनर्जी के लिए रेस्पायरेशन करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट भी एनर्जी के लिए क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और ये एनर्जी उनको रेस्पायरेशन के थ्रू ऑब्टेन होती है, और इस एनर्जी का यूज़ प्लांट अपने डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो ठीक इसमें अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ परफॉर्म रेस्पायरेशन। हर प्लांट में रेस्पायरेशन का पार्ट क्या होता है, यूज किया जाता है, क्योंकि प्लांट एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जिसमें किसी भी प्रकार का स्पेशल कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। तो जनरली ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट, ऑल द पार्ट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ अ प्लांट like root, stem, leaves, ये तीनों पार्ट रेस्पायरेशन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं किसी भी प्लांट को। ठीक है ना। अब ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इन प्लांट a little transport or respiratory gases from one part of the plant to the other plant। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन जब प्लांट में होता है तो प्लांट के वन पार्ट से जो गैसेस होती हैं वो दूसरे पार्ट में क्या करती हैं कि शिफ्ट की जाती है। यानी एक पार्ट से गैसेस क्या होती हैं, निकल कर दूसरे पार्ट में जाती, इवन देन दे गो इनटू एनवायरनमेंट। तो यहाँ हम कह सकते हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इन प्लांट देयर इज ए लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस। इसमें लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है किसका, रेस्पायरेटरी गैसेस का। ठीक है। ऑन द अदर हैंड रेस्पायरेशन गैसेस are usually transported along long distance and in animal during respiration। तो we can say that the respiration in plant occurs slow rate। जो respiration होता है प्लांट में वो क्या होता है, स्लो रेट में होता है। इन प्लांट
so slow rate of slow rate of respiration। प्लांट में जो रेस्पायरेशन का रेट होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। तो प्लांट की बॉडी में जो रेस्पायरेशन होता है वो एक सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन के द्वारा होता है। प्लांट गेट ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल प्लांट get oxygen by diffusion process। प्लांट ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करते हैं, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब प्लांट के हर पार्ट में रेस्पायरेशन शो किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्लांट में रेस्पायरेशन होता है। तो यहाँ प्लांट का हर पार्ट रेस्पायर करता है। तो रेस्पायरेशन इन रूट, पहला होगा रेस्पायरेशन इन रूट, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कि रूट में किस प्रकार से प्लांट रेस्पायरेशन करते हैं। लाइक दैट ये कोई रूट है प्लांट की, ये कोई रूट पार्ट है, ठीक है, ये रूट है, ठीक है। तो रूट के चारों तरफ सॉइल पार्टिकल्स के ऐसे सॉइल पार्टिकल्स लगे होते हैं रूट के चारों तरफ, और एक सॉइल पार्टिकल और दूसरे सॉइल पार्टिकल्स के बीच एक स्पेस मिलता है जिसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इसी इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में एयर फिल होती है। क्या होती है, एयर फिल होती है। तो प्लांट के रूट के चारों तरफ डिफरेंट अरेंजमेंट में सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल पार्टिकल्स के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। और इस खाली स्थान इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में एयर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और इन्हीं एयर में ऑक्सीजन फिल होती है। अब प्लांट इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रूट में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट अपने ऑक्सीजन को डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या कर लेते हैं, रूट के थ्रू ऑब्टेन कर लेते हैं। और दूसरा जो होता है प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट थ्रू स्टेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्लांट में रेस्पायरेशन स्टेम के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। रेस्पायरेशन इन प्लांट बाय स्टेम, ठीक है। तो स्टेम जैसे हर्बिवोरस प्लांट है, तो हर्बिवोरस प्लांट में डिफरेंट काइंड के एक स्पेशल काइंड का पार्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो हर्ब्स जैसे प्लांट में स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इसी स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू, लाइक दैट अगर ये प्लांट का कोई हर्बिवोरस प्लांट है, हर्बिवोरस प्लांट,
या हर्ब्स प्लांट है, ठीक है ना, हर्ब्स प्लांट स्टेम। तो हर्ब प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसमें स्टोमेटा कुछ न कुछ अमाउंट में मिलते हैं, और इसी स्टोमेटा के ओपन होने से इसमें जो एयर के थ्रू जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो इस प्रकार से प्लांट के स्टेम के थ्रू भी क्या होता है, हर्बिवरस प्लांट में या हर्ब्स प्लांट में, तो हर्बेसियस जितने भी प्लांट होते हैं, तो इन हर्बेसियस प्लांट में ऑक्सीजन क्या होती है कि स्टोमेटा के थ्रू इंटर कर जाती है। बट इन वुडी प्लांट, लेकिन वुडी प्लांट की बात करें हम, ठीक है, तो वुडी प्लांट में प्लांट जैसे कास्टी हो, वुडी हो, तो उनमें एक स्पेशल पार्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हार्ड एंड वुडी स्टेम ऑफ बिग प्लांट। लाइक दैट यहाँ पे हम देखेंगे हार्ड एंड वुडी stem of plant have a special structure। उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेंटिकिल। क्या कहते हैं, लेंटिकिल। तो लेंटिकिल एक ऐसा पार्ट होता है स्टेम के पास, ठीक है, जिसके थ्रू ये रेस्पायरेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो जैसे वुडी प्लांट है या फिर हम कह रहे हार्ड स्टेम पार्ट है किसी प्लांट का, या बिग प्लांट के जो स्टेम होते हैं उसमें लेंटिकिल पाया जाता है। और लेंटिकिल इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जैसे कटा फटा हुआ पार्ट होता है ऐसे। तो यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो लूजली बाइंड होती हैं, इन्हीं को हम लेंटिकिल्स कहते हैं। तो इसी के थ्रू एयर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन गैस इनमें क्या हो जाती है, मिक्स जो हो जाती है प्लांट के स्टेम में। तो इस प्रकार से प्लांट क्या कर सकता है, स्टेम के द्वारा भी रेस्पायरेशन करता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि कभी कभी रूट के रेस्पायरेशन में जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यहाँ पे जैसे पहला हमने बताया था, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट में जो रूट के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं, तो यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब रूट के द्वारा प्लांट कोई रेस्पायरेशन करता है, तो जब कभी कभी काफ़ी अमाउंट में पानी भर जाता है, तो जब पानी भर जाता है तो यहाँ पे खाली स्थान में वाटर फिल हो जाता है, और तब उस समय रूट डायरेक्टली वाटर से ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, इसलिए तब प्लांट की रूट एनएरोबिक रेस्पायरेशन करती है। और एनएरोबिक रेस्पायरेशन करने से वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये लैक्टिक एसिड जब एल्कोहल को बना लेती हैं, तो यही एल्कोहल लास्ट में इस प्लांट की रूट को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, जिससे रेस्पायरेशन सही प्रकार से नहीं होता है। इसीलिए काफ़ी दिन तक पानी में रहने वाले प्लांट या तो सूख जाते हैं या फिर उनकी रूट डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पायरेशन के थ्रू एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब आपका बचता है रेस्पायरेशन इन प्लांट बाय लीव्स। तो नेक्स्ट जो है आपका थर्ड रेस्पायरेशन इन प्लांट respiration in plant by leaves। लीव्स के द्वारा प्लांट कैसे रेस्पायरेशन करते हैं। वी नो दैट लीफ कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ टीनी पोर्स। ठीक है, हर प्लांट के लीव्स में लाइक दैट ये प्लांट है और ये प्लांट का लीफ वाला पार्ट है, तो लीफ के लोअर सरफेस पर डिफरेंट माइन्यूट पोर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके निचले पोर पर क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड के माइन्यूट पोर पाए जाते हैं। इन्हीं पोर को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा ये टीनी टीनी स्मॉल पोर होते हैं, जिस छोटे छोटे स्मॉल छिद्र होते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा जो बनते हैं वो दो प्रकार की गार्ड सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार से ये स्टोमेटा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये दोनों, और इसके चारों तरफ ये और ऐसा स्ट्रक्चर आपका होगा। प्लांट की सेल्स होती है, और ये बीच में जो पोर है इसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। स्टोमेटल पोर। इन्हीं स्टोमेटल पोर से जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस लीफ के थ्रू इंटर करता है। तो प्लांट की लीफ जो होती है, ठीक है, तो प्लांट की जो लीफ होती है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कि जनरली वी शुड रेस्पायरेशन इन लीव अकर ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज एट नाइट टाइम। ठीक है, तो इस समय ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। बट ड्यूरिंग डे टाइम में जब प्लांट रेस्पायरेशन करता है तो इन्वायरमेंट से वह ऑक्सीजन को लेता है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेता है, और रेस्पायरेशन के थ्रू जो बना हुआ इनका बाई प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इनमें रेस्पायरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में यूज कर ली जाती है। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में उसका यूज हो जाता है उस कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके रूप में, फूड प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए दिन के समय में प्लांट क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डिस्चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन एट नाइट टाइम जब प्लांट रात में रेस्पायरेशन करते हैं तो उस समय लाइट नहीं होती है, और जो उनका बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसी स्टोमेटा पोर के थ्रू बाहर आता है, जिससे रात के समय में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं रेस्पायरेशन करते वक्त। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इस प्रकार इनके लीव्स के थ्रू भी क्या होता है, रेस्पायरेशन शो किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द रेस्पायरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में रेस्पायरेशन जो होता है वो रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा और लीफ के द्वारा, तीनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और प्लांट में जो रेस्पायरेशन रूट के थ्रू होता है उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में जो गैसेस होती हैं उसी गैसेस से ये क्या करते हैं
कि रेस्पायरेशन प्रोसेस को शो करते हैं किसके रूप में, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के रूप में उसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस से वो रेस्पायरेशन करते हैं। और स्टेम जो होती है, जैसे हर्बेसियस प्लांट है तो हर्बेसियस प्लांट की स्टेम में इवन देन ये स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो ये स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। लेकिन जो काफ़ी वुडी प्लांट होते हैं उनमें स्टेम में लेंटिकल्स पाई जाती हैं, तो वुडी प्लांट में लेंटिकल्स के द्वारा रेस्पायरेशन होता है उनके स्टेम के थ्रू, और जो लीफ के थ्रू रेस्पायरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। दिन के समय में जो बाई प्रोडक्ट बना होता है उनका कार्बन डाइऑक्साइड, वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। इसलिए दिन के समय में रेस्पायरेशन करते समय प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय में सनलाइट नहीं होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, जिसके वजह से इनका बाई प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकलता है, और रात के समय में प्लांट रेस्पायरेशन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। इसीलिए सभी लोगों का कहना है कि रात के समय प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड रेस्पायरेशन इन प्लांट। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे कि रेस्पायरेशन इन एनिमल किस प्रकार से होता है, उसकी स्टडी हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।